गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड टेट 2016 में जो खोरठा लैंग्वेज का पूछा गया क्वेश्चंस है 30 क्वेश्चन। वो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल 2016 में झारखंड टेट में पूछा गया था। तो आइए समय की बर्बादी ना करते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है परीक्षा डहर। परीक्षा डहर कौन लिखा है, इसका लेखक का नाम पूछा है कि कौन लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचम महतो। पंचम महतो के द्वारा परीक्षा डहर लिखा गया था। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, दीदी जी कौन किताब की कहानी है। मतलब दीदी जी जो है वो किस किताब की कहानी है। ऑप्शन दिया गया है परिज डहर, सोंद माटी, खोरठा गद्य पद्य संग्रह या छहर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए परिज डहर। चलिए चलते हैं तीसरा नंबर सवाल पर। सोंद माटी, सोंद माटी के प्रकाशन बछर है। मतलब ये किस वर्ष जो है वो प्रकाशन हुआ था। सोंद माटी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। इसका सही जवाब होगा 1990 में। बी नंबर इसका जो है आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, खोरठा निबंध के प्रकाशन वर्ष। इसमें भी पूछा गया है कि खोरठा निबंध का जो है वो प्रकाशन वर्ष किस वर्ष वो प्रकाशन हुआ था। इसका सही जवाब होगा 1990। चलते हैं 5वें नंबर सवाल पे। एक पतिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता के हथे। इसका मतलब संकलनकर्ता के बारे में पूछ रहा है कि इसका संकलनकर्ता कौन है। आपका ऑप्शन दिया गया है परितोष कुमार प्रजापति, संतोष कुमार महतो, गोविंद महतो या डॉक्टर चतुर्भुज साहू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा आपका बी, संतोष कुमार महतो। क्वेश्चन नंबर 6, छौवा दुलार कविताक लिखवाइया हते। तो छौवा दुलार जो है कविता कौन लिखा है। इसका आंसर हो जाएगा सी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पे। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करम शीर्षक निबंध कौन किताब में छपल है। भाई बहन का शुभ प्यार का जो प्रतीक पर्व करम, इसका शीर्षक पूछ रहा है कि जो भी निबंध कौन सा किताब में छपा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खोरठा निबंध में जो है ये छापा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया गया है माय के लोर। पूछा गया है माय के लोर शीर्षक कहानी कौन किताब में छपल है। ये जो है माय के लोर कौन कहानी का किताब में छपा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोंद माटी। बी नंबर इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 9 नंबर की ओर। खोरठाक भाषा वाल्मीकि केकरा कहल गेल है। वाल्मीकि के बारे में पूछा है कि खोरठा भाषा का जो वाल्मीकि है वो किसको कहा गया है। तो वाल्मीकि जो है खोरठा भाषा का वाल्मीकि वो कहा गया है श्रीनिवास पानोरी को। तो जो बी है आपका वो सही आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं 10 नंबर की ओर। आज ना तो कल काल हमर बात मानल होतो। आज ना तो कल हमर बात मानल होतो। घोड़े के काटा मुँहे धरल ताने होतो। ये केकर कथन है। ये जो कथन कहा गया है ये किसने कहा था। आपका ऑप्शन है बंसीलाल बंसी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, श्रीनिवास पानोरी या ए के झा।
तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नंबर सी, श्रीनिवास पानोरी का कथन है ये। खोटा संज्ञा, जो खोटा संज्ञा के कितना भेद करल गेल है, ये आपका सिलेबस में अभी भी है। संज्ञा 2026 वाला में भी संज्ञा दिया है व्याकरण में आपका। तो इसका जो भेद पूछा गया है कि वो कितना भेद है, तो आपका 11 का जो आंसर हो जाएगा वो 5 भेद है, नंबर सी। चलते हैं 12 नंबर की ओर। लुआठी, लुआठी पत्रिका के संपादक कौन है, पूछ रहा है। लुआठी जो है पत्रिका, इसका संपादक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके चलते हैं 13 नंबर सवाल की ओर। मौसम वैज्ञानिक के नामे जानल जा हले, मतलब कौन ऐसा जो लेखक है वो मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता था, मौसम वैज्ञानिक। ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर की ओर। सवाल नंबर 14, जियो मोरो काम आर एक पायला धान, ये कहावत केकर है, मतलब बोलता है जियो मोरो काम आर एक पायला धान, ये किसने कहा था, ये कहावत किसका है, ये पूछा गया है इसमें। किसका अर्थ, कहावत के अर्थ पूछा गया है कि क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ढेर कामेक औजी कम कुरे के विरोध, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अनठिकानी काम आर काम ये नहीं होगा, मरते दम तक गुलामी ये नहीं होगा, धांगर बनवे के उता सुता ये नहीं होगा। चलते सवाल नंबर 15, खोटा रत्न उपाधि सब ले पहिल ककरा आर कंधिया मिलल, बोलता है जो खोटा रत्न उपाधि है सबसे पहले किसको और कब मिला था। खोटा रत्न उपाधि, हाँ ऑप्शन दिया गया है, सुकुमार को मिला था, संतोष कुमार महतो को मिला था, शिवनाथ प्रामाणिक को मिला था या रामशरण विश्वकर्मा को मिला था। तो 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा रामशरण विश्वकर्मा को मिला था, और कब मिला था, 1993 को मिला था, ये आप याद रखिएगा। चलते हैं 16 नंबर की ओर। बरवा डाक अखय बोर संस्मरण के लिखल हते, ये संस्मरण जो है इसका लेखक के बारे में पूछा है, कौन लिखा है, क्या बंसीलाल बंसी लिखा है, विश्वनाथ दसुंधी राज लिखा है, शांति भारत लिखा है या डॉक्टर पारसनाथ महतो लिखा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, शांति भारत, इसका सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। कौका, कौका के उल्टा अर्थक शब्द है, इसका उल्टा शब्द पूछा है कि कौका का जो उल्टा अर्थक शब्द क्या है, कौका, इसका सही हो जाएगा आंसर 17 का लबरा, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए। चलते हैं 18 की ओर। पढ़े हैं कि तत्कालिक वर्तमान काल रूप हेतु, इसका जो है वर्तमान तत्काल वर्तमान काल पूछा है कि पढ़े हैं क्या होगा, 18 का हो जाएगा पढ़ रहल है, ये आपका वर्तमान में हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। कांदेक, कांदेक की क्रिया कौन क्रिया है, जो कांदेक बोल रहा है, कांदेक क्रिया पूछा है कि कौन सा क्रिया है, सकारात्मक क्रिया है, आक्रामक क्रिया है, जोरल है या असवक है। आपका जो है 19 का जो है आपका उत्तर हो जाएगा आक्रामक क्रिया, ये आपका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 2016 में भी मतलब 30 क्वेश्चन पूछा गया था और अभी भी सेम सिलेबस है, 26 में भी सेम सिलेबस है, 30 ही क्वेश्चन आएगा आपका, लेकिन कुछ कुछ सिलेबस में चेंज किया गया है, उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलते हैं 20 नंबर की ओर। जे शब्द संज्ञा व सर्वनाम गुण बतावे तकरा कहल जाए, मतलब जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का जो है गुण बताता है उसको क्या कहेंगे, ये तो बहुत आसान कि इसको विशेषण कहा जाता है, ये तो सी हो जाएगा इसका आंसर। संज्ञा के अवजिक अवैया शब्द के कहल जाए, 21 नंबर बताइएगा।
संज्ञा के अवजी अवैया शब्द के कहल जाहे। आपका 21, ये भी बहुत आसान है। संज्ञा के बदले जो आएगा उसको तो सर्वनाम ही ना कहेंगे हम लोग। इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा। हमार माय ओकरा कहल के सही रूप हतेक। इसका जो है सही, इस सेंटेंस का जो है सही कौन सा होगा, चारों में से सही सेंटेंस कौन सा होगा? तो भाई इसका जो नया नया खोटा लैंग्वेज लिया उसको थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ही सेंटेंस में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हमार माय ओकरा कहले। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 23 नंबर। माय देखे पोटा, माय देखे पोटा जनी देखे मोटा। ठीक है, माय देखे पोटा जनी देखे मोटा। ये जो लोकतंत्र पूछा है इसका अर्थ पूछा है कि इसका अर्थ क्या होगा 23 का। इसका अर्थ जो हो जाएगा वो होगा माय ममतामयी जनी स्वार्थी। इसका हो जाएगा बी। चलते हैं 24 की ओर। कौन भाषा आर्य परिवार के है? ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है आपका रिपीटेड है और ये इम्पोर्टेंट भी है। आपका सिलेबस में भी दिया गया है। ये भी 2026 का सिलेबस में ये है मेंशन किया हुआ है, ये सिलेबस में ये टॉपिक भाषा के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खोरठा। चलते हैं 25 नंबर। कौने शब्दक टोना कोनो शब्दक पाछू जोइत के ओकर माने बदल दे है ओकरा कहल जा क्या कहा जाता है? कोनो शब्दक टोना कोनो शब्दक पाछू, बताइए इसको क्या कहा जाता है? 25। पाछू जो होता है पीछे, पहला जित रहेगा पहले का रहेगा तो वो हो जाएगा पर उपसर्ग, लेकिन ये पीछे का बात बोला गया है, पीछे का हो जाएगा प्रत्यय। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं 26 नंबर की ओर। खोरठा पहेली के कहल जाए, बताइएगा। पहेली के बारे में पूछा है, खोरठा पहेली। तो 26 का इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए दिया गया है, ऑप्शन भी है, हियाली, आहना, पटताइल, सुन कहानी। तो इसका 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हियाली। ये नंबर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा महात्म 27 नंबर आइएगा। उड़ीसा महात्म निबंध कौन किताब छपल है? जो उड़ीसा महात्म है ये कौन सा किताब में छपा हुआ है ये बताइएगा आप। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खोरठा गद्य पद्य संग्रह में जो है ये छपा हुआ है। सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 28। शेख भिखारी के जन्म स्थान के नाम पूछा है। जन्म स्थान मतलब वही जन्म स्थान के बारे में पूछा गया है। शेख भिखारी, तो शेख भिखारी, तो इसका जो जन्म स्थान हो जाएगा 28 का वो हो जाएगा खुदिया टोला, खुदिया लोटावा गांव। बी नंबर इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। डाह जो है, डाह शीर्षक नाटक के जनी पात्र में एक के नाम है। इसका जो है वो पात्र का नाम पूछा गया है डाह में। डाह शीर्षक जो नाटक है, इस नाटक का जो है वो पात्र का नाम पूछा गया है। क्या है? कल्पना है, रचना है, मधु है या सीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29। 29 का सही आंसर क्या होगा? रचना। बी नंबर जो है उसका सही आंसर होगा। चलते हैं लास्ट सवाल की ओर। खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताब कौन बछर छपल है? ये जो है अभी भी आपका सिलेबस में मेंशन है। ये भी खोरठा गद्य पद्य संग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 30 का जो है सही जवाब होगा वो होगा 1989। बी नंबर जो है इसका सही उत्तर होगा। तो आप लोग ये 30 देख लिए क्या क्या किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। आप अपना तैयारी उसी तरह से शुरुआत कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही हम झारखंड टेट के बारे में प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर, चाहे CDP का हो या SST का हो, सबका हम लाते रहेंगे। वीडियो में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।